तो आज स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग। उसके पहले हम लोग ने एग्रीकल्चर प्राइसिंग, एग्रीकल्चर इन फाइनेंस, उसके बाद एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 भी देखा। इतना सारा कंप्लीट हो चुका है। सो लास्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, सो स्टार्ट करते हैं। पहला इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या रहता है? मार्केट इंफॉर्मेशन, मार्केट ट्रेनिंग, इनेबल इन्वायरमेंट और रिसेंट डेवलपमेंट। क्या रिसेंटली डेवलपमेंट हुआ है मार्केट में वो देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। होता क्या है मार्केटिंग? एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होता है? नॉर्मल मार्केटिंग तो कॉमर्स वाले से अच्छा तो कोई नहीं जानता नॉर्मल मार्केटिंग क्या होता है। सो एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होता है वो देखते हैं। एग्रीकल्चर मार्केटिंग refers to all activity involves the transfer of the agriculture product from the producer to the final consumer। मीन्स फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जो जो काम होते हैं एक एग्रीकल्चर गुड में। जस्ट लाइक शुगर को मार्केट तक पहुंचाने के लिए क्या क्या करेंगे अपन? पहले उसको भेजेंगे ट्रांसपोर्ट पहले यूज़ होगा, फिर उसको भेजेंगे हम लोग फैक्ट्री में, फिर फैक्ट्री से शुगर तैयार होगा, शुगर मिल, फिर शुगर मिल से कहाँ पे जाएगा? ट्रांसपोर्ट के ज़रिए फिर स्टोरेज में जाएगा, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग हो जाएगा, तो फिर उसके बाद आगे जाएगा, फिर फाइनल सेल ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब फाइनल गुड तैयार हो जाएगा शुगर, तो फिर उसको ट्रांसफ़र कर देंगे हर जगह पे, ठीक है। एन efficient market system can be raised that income from the farmer and lead to the consumer satisfaction। इफ़िशियंट मार्केट सिस्टम क्या करता है? रेस करता है इनकम को फार्मर को और लीड टू द कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। फार्मर को भी अच्छा इनकम प्रोवाइड होता है। ये मार्केटिंग किस लिए ज़रूरी है? ताकि ऐसा करे कि फार्मर को भी अच्छा पैसा प्रोवाइड हो और जो कंज्यूमर है उनको भी सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड हो, ठीक है। तो मार्केटिंग क्या करता है? मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है वो ये लास्ट लाइन आपको क्लियरली बता रही है, ठीक है। चलते हैं आगे। प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर इन मार्केटिंग। प्रॉब्लम क्या है? अभी किसी भी चीज़ में दो चीज़ होता है, एक फ़ायदा होता है, दूसरा नुकसान होता है। तो इसमें क्या क्या नुकसान है पहले वो देखते हैं, ठीक है। टू मैनी मिडिल मैन, बहुत सारे मिडिल मैन। एक मिडिल मैन, दो मिडिल मैन तो ज़रूरी होता है, बट जब बहुत सारे मिडिल मैन आ जाते हैं तो कंज्यूमर को भी प्रॉपर गुड्स सही प्राइस पे नहीं मिलते और फार्मर को भी प्रॉपर पैसे नहीं मिलते। देखो जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं ना, बहुत सारे मिडिल मैन आ गए। सो उसकी वजह से क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा प्राइस, 40% ऑफ द फाइनल प्राइस गोज टू द मिडिल मैन। जो फाइनल प्राइस है उसका 40% कौन ले रहा है? मिडिल मैन ले रहे हैं। सो इसके लिए बहुत ज़्यादा मिडिल मैन को अवॉइड करना है। टू मेनी मिडिल मैन नहीं होने चाहिए। फोर्स सेल क्या होता है? किसी रीज़न की वजह से बेचना पड़ता है। पॉवर्टी और इनडेप्टनेस फोर्स टू फार्मर टू सेल देयर प्रोडक्ट इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्टिंग एट द लोअर प्राइस द ब्रिंग द लेस इनकम टू द फार्मर। क्या होता है कि अगर कहीं से लाइक फार्मर क्या करता है, छोटे छोटे जो गांव के मनी लेंडर्स रहते हैं उनसे लोन लेते हैं अपने खेती के लिए। सो उनका वो मतलब एक एग्रीमेंट समझ लो। एग्रीमेंट क्या होता है? जब मेरा क्रॉप होगा सो मैं आपको पैसा वापस कर दूंगा। सो क्रॉप होते ही उनको तुरंत ही इमीडिएटली बेचना पड़ता है, जिससे क्या होता है मार्केट में डिमांड तो उतना ही रहता है बट सप्लाई बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाती है और सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। सो इसलिए फार्मर्स को कम प्राइस मिलते हैं, तो उसे लो प्राइस फार्मर को लो प्राइस मिलता है। उसे क्या बोलते हैं? फोर सेल स्टडी नहीं। The rural credit report point out of that to produce the journal sell the product and the uniform place unfavorable time and usually unfavorable price। मतलब unfavorable place होता है मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा बिकता नहीं है वहाँ पे बेच रहे हैं। unfavorable time होता है मतलब कि जिस टाइम बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी होती है उस टाइम बेचते, इसलिए प्राइस भी unfavorable मिलता है। चलते आगे। lack of organization trade farmers, small in number, well organized, well informed। large number, strict, less organized। क्या होता है? लैक ऑफ, इधर देखो फार्मर का लार्ज नंबर में होते हैं
स्कैर्ड होते हैं, लेस ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। कोई फार्मर ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है, वो लोग एक कम्युनिटी बना के नहीं चलते, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम आता है। सीजन प्राइस फ्लक्चुएशन, सीजन के हिसाब से प्राइस में फ्लक्चुएशन आता है। द पोस्ट हैवी सीजन, पोस्ट हार्वेस्टिंग सीजन, सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन इज इंक्रीजेस, therefore the result in decreases in price। जब हार्वेस्टिंग हुआ रहता है उसके बाद क्या होता है, फूड ग्रेन का सप्लाई बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से प्राइस ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाता है। ड्यूरिंग ऑफ सीजन द सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन इज डिक्रीजेस, दैट्स वाई द, मतलब जब ऑफ सीजन्स आते हैं, मतलब सीज़न नहीं होता, जस्ट लाइक अभी पीस के सीज़न नहीं है, मटर के सीज़न नहीं है, सो अभी मटर का सप्लाई बहुत कम होता है, तो इसलिए मटर की प्राइस बहुत ज़्यादा होते हैं, जस्ट लाइक 70 या 60 रुपये का पाव किलो मिलता है, ठीक है। ऐसे प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से प्राइस अच्छा मिलता है, इनकम अच्छा मिलता है। द पुअर फार्मर आर कम्प्लीटली सेल देयर प्रोडक्ट एट द लोएस्ट प्राइस। पुअर फार्मर को क्या होता है, कैसे भी फार्मिंग ख़त्म हो उसके ऊपर उन लोग का सब कुछ, पूरी लाइफ उस फार्मिंग पे ही डिपेंड होते हैं, तो उनको तुरंत ही बेचना पड़ता है। और कभी कभी उन लोग के ऊपर लोन होता है, क्रॉप्स का लोन होता है, तो लोन को ख़त्म करने के लिए उनको तुरंत ही हार्वेस्टिंग के बाद ही बेचना पड़ता है, तो इसलिए उनको हमेशा लो प्राइस मिलता, जबकि रिच फार्मर अच्छा खासा प्रॉफिट गेन करता है और रिच फार्मर और रिच होते जा रहे हैं। द रिजल्ट ऑफ इनकम इनइक्वालिटी, जिसकी वजह से इनकम इनइक्वालिटी पैदा हो रही है। लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी, स्टोरेज फैसिलिटी की कमी, वो भी क्या होता है, एक प्रॉब्लम है। लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम ट्रांसपोर्टेशन, रोड प्रॉपर नहीं होने की वजह से फार्मर के जो गुड्स होते हैं वो जल्दी, मतलब दूर तक नहीं जा पाते हैं, जिसकी वजह से उनको नियर मार्केट में बेचना पड़ता है और कम प्राइस में ही बेचना पड़ता है। Unregulated market, there are huge number of unregulated market that adopt the various माल प्रैक्टिसेस। क्या होता है, बहुत ज़्यादा मार्केट में माल प्रैक्टिसेस होते हैं, मतलब फेक चीज़ें होती है। दे यूज टू फॉल वेट, लैक ऑफ ग्रेडिंग, मतलब क्या कहते हैं, फॉल वेट बताते, गलत बताते हैं कि कम है तुम्हारा, जो तुमने बेचा है वो जितना वजन मांगा था उससे कम है, जिसकी वजह से भी क्या होता है, अनरेगुलेट मार्केट, मतलब इतने ज़्यादा पढ़े लिखे तो होते नहीं है फार्मर्स, सो उनको चीट ज़्यादा किया जाता है। लैक ऑफ मार्केट इंटेलिजेंस, इंडियन फार्मर आर नॉट अवेयर टू द रूलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट प्रोवाइडिंग अ बिग मार्केट, मतलब ये लोग इतने अवेयर नहीं होते हैं कि मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है, बिग मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है, फार्मर्स इतने अवेयर नहीं होते, जिसकी वजह से लोग फ़ायदा उठा लेते हैं और उनको लो प्राइस देते हैं, और मिडल मैन जो है वो प्राइस बहुत ज़्यादा पैसे खाता है और जाके बड़े मार्केट में बेचता है। लैक ऑफ गेटिंग, फार्मर डू नॉट गेट टू द क्रॉप, दे डू नॉट सेपरेट द गुड क्रॉप एंड बैड क्रॉप। ये लोग फार्मर क्या करता है, गुड क्रॉप और बैड क्रॉप में डिफरेंस नहीं करता, जिसकी वजह से क्या होता है, प्राइस फॉल्स हो जाती है, गुड्स की फॉल हो जाती है। इनएडुकेट क्रेडिट, फार्मर फेल टू गेट द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट सोर्सेस, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट तक भी नहीं पहुंच पाते कुछ फार्मर्स, जो मतलब बहुत ज़्यादा लो कैटेगरी में आते हैं, वो लोग ज़्यादा नहीं पहुंच पाते फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, मनी लेंडर से पैसे लेते हैं, और बाद में वो लोग क्या करते हैं, मनी लेंडर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और जिसकी वजह से वो लोग वो जो फार्मर्स होते हैं, पुअर फार्मर्स होते हैं, वो रीपे नहीं कर पाते और उनको सुसाइड या फिर अदर स्टेप्स लेने पड़ते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। अब चलते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। एम क्या है, बनाया क्यों गया, पहले तो प्रॉब्लम क्या आती थी जिसकी वजह से बनाना पड़ा, ऐसा देखते हैं। ठीक है, टू रिड्यूस इन्वॉल्वमेंट ऑफ मिडिलमैन, जो वहाँ पे समस्या थी वही यहाँ पे दूर किया गया है। ठीक, ये देख लो, ये करोगे ना, कंपैरेटिवली अगर पढ़ते हो तो ज़्यादा अच्छे से याद होने के चांसेस है। ठीक है, कंपेयर करने का बोथ को तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। मिनिमम पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, मतलब जो
तुरंत हार्वेस्ट करने के बाद जो बेच देते हैं वो उसको कम करना, मिनिमाइज़ करना। इंश्योर द बेटर रिम्यूनरेशन टू द मार्केट, मार्केट को अच्छा रिम्यूनरेशन, अच्छा प्राइस प्रोवाइड करना। सप्लाई बेटर क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट कंज्यूमर ड्यूरिंग द 11th प्लान। 11th प्लान में क्या आया कि बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कंज्यूमर को प्रोवाइड करें। द गवर्नमेंट इन्वॉल्व द मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वॉस ₹56,000 करोड़, मतलब 56,000 करोड़ ह्यूज अमाउंट मार्केट पे इन्वेस्ट किया मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। ये कब किया गया? 11th प्लान के बाद किया गया, ठीक है। जब 11th प्लान लाया गया सो किया गया। सो आगे चलते हैं। साइलेंट फीचर्स एग्रीकल्चर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर AMI स्कीम। AMI स्कीम क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम टू प्रमोट द टेक्नोलॉजी ऑफ द एग्रीकल्चर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसे अब अच्छा बताओ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगे तो हार्वेस्टिंग के लिए भी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई, हार्वेस्टर आया। सो उसको अडॉप्ट करेंगे तो धीरे धीरे सीखेंगे तो इससे क्या होगा, जो लोग मजदूर को लगा के कटवाते थे या फिर खुद काटते थे उसका पैसे बचेंगे और काम बहुत जल्दी हो जाएगा। जो बारिश की वजह से बहुत जल्दी क्रॉप नुकसान हो जाया करते थे, तो जब हम लोग को पता चलेगा, वेदर का पता चलेगा, सो हम लोग जल्दी से अपने क्रॉप को हार्वेस्टर से कट करवा लेंगे। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? प्रमोट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ एग्रीकल्चर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। टू इनक्रीज इन्वेस्टमेंट फॉर द प्राइवेट कोऑपरेटिव सेक्टर फील्ड एग्रीकल्चर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कोऑपरेटिव और प्राइवेट को भी इन्वॉल्व किया एग्रीकल्चर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। रिमूव ऑफ द लोन्स चेन ऑफ द मिडिल मैन एंड इन्हांस फार्मर इनकम। जो मिडिल मैन का जो चैन है, मिडिल मैन बढ़ते जाते हैं, तो उसको क्या किया? रिमूव किया, और उससे क्या हुआ? फार्मर्स का इनकम इंक्रीज होगा। टू क्रिएट साइंटिफिक स्टोरेज कैपेसिटी टू स्टोर एग्रीकल्चर। पहले क्या था, क्या प्रॉब्लम आता था? स्टोरेज कैपेसिटी नहीं थी, स्टोरेज नहीं था। तो अभी क्या किया? क्रिएट साइंटिफिक स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब बना दिया, जगह जगह पे स्टोरेज के लिए भी बना दिया। तो उससे क्या बना देंगे तो उससे भी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। टू प्रोवाइड फैसिलिटी टू गैदरिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब जैसे एक मार्केट बना दिया जिसमें फार्मर और जो कंज्यूमर है वो डायरेक्ट गैदर कर सकते हैं। टू क्रिएट द जनरल अवेयरनेस टू प्रोवाइड द ट्रेनिंग, मतलब फार्मर्स को वेरियस ट्रेनिंग प्रोवाइड किया गया और उससे जनरल अवेयरनेस आई। होलसेलर मार्केटिंग पहला प्रोडक्ट रूरल एरिया, उसके बाद कंज्यूमर अर्बन एरिया। रूरल एरिया में जो है वो प्रोडक्शन होता है और उसके बाद कंज्यूमर कहाँ पे मिलता है? अर्बन एरिया में। कॉन्टैक्ट थ्रूआउट द चेन ऑफ होलसेलर, बहुत सारे होलसेलर देखो इधर पे, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे पहुँचता है? ये कंज्यूमर के पास पहुँचता है। वेयर हाउसिंग, और वेयर हाउसिंग इज़ अ बिल्डिंग ऑफ स्टोरेज ऑफ गुड्स। एक बिल्डिंग होता है स्टोरेज ऑफ गुड्स, जो कि कहाँ पे होता है? लोकेशन टाउन में होता है, विलेज में होता है, सिटीज़ में होता है। जैसे विलेज में मैंने अपना, जो लोग विलेज में प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स के, वो क्या करेंगे? प्रोडक्ट बना के, या फिर फार्मर भी वीट, राइस, वो सब ग्रेन सारे इकट्ठा करके वो लोग कुछ अमाउंट लेते हैं, उसका रिसिप्ट देते हैं, तो वहाँ पे जाके स्टोर कर दिया। फिर जब ऑफ सीज़न आया तो उसको अच्छे प्राइस में बेचा। तो ये जो वेयर हाउस होता है वो सिटीज़ में भी होगा, टाउन में भी हो सकता है, विलेज में भी हो सकता है, जिससे क्या होता है? प्रॉफिट होता है। सो यू कैन बी इंक्लूड द रॉ मटेरियल सेपरेट पार्ट ऑफ गुड्स। मोर देन द 50,000 स्टोरेज प्लॉट हैव बीन कंस्ट्रक्टेड, मतलब 5,000 से ज़्यादा स्टोरेज प्रोजेक्ट जो है वो चल रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। चलते हैं आगे। पोस्ट हार्वेस्टिंग हैंडलिंग stage after the harvesting in the terms of as post harvest it include the activities like cleaning, storage, packing, etc. Post harvesting handling means to keep the product cool, avoid the moisture, avoid the physical damage such as brushing or spoiling. पोस्ट हार्वेस्टिंग मतलब हार्वेस्टिंग के पहले गुड्स को
बचा के रखना। हार्वेस्टिंग के पहले क्या करते हैं, सारे अपने प्रोडक्ट को ध्यान में रखते हैं, उसमें कोई डैमेज नहीं आना चाहिए, प्रोडक्ट कूल रहना चाहिए। पोस्ट हार्वेस्टिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुड्स इज अ फाइनल क्वालिटी। पोस्ट हार्वेस्टिंग प्रोसेस कैन बी हैपन इन अ सिंपल सेट मैनुअली और मशीनली विद द मशीन, मतलब मशीन के हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। पोस्ट हार्वेस्टिंग हैंडलिंग मतलब हार्वेस्टिंग के पहले जो सब किया जाएगा, जैसे हाई स्पीड ऑफ कूलिंग, स्प्रेडिंग रिसर्च, उसके बाद प्रोलो फ्रेशनेस, वो सारा किया जा सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। रूरल डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ इकोनॉमिक वेल बीइंग ऑफ द रूरल पीपल। रूरल डेवलपमेंट क्या होता है, रूरल पीपल को अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करना और वो लोग आराम से रहे, वेल बीइंग और अच्छी लाइफस्टाइल मिले, क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले, जहाँ एजुकेशन, रोड, रेलवे, डैम, ब्रिजेस, हेल्थ फैसिलिटीज़, ये सब कुछ आता है, ठीक है। स्टेबलाइजेशन, regulate market aims to provide the farmer by providing the remunerating price information about the price, provide the storage facility। मतलब क्या करता है ये, स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होता है, स्टेबलाइजिंग द रेगुलेटिंग मार्केट को एक अच्छा रेगुलेशन प्रोवाइड होता है, जिससे क्या होता है वो स्टोरेज। It also aims to protect the consumer by riding their complaints, मतलब जो कंप्लेंट्स होते हैं कंज्यूमर के, उसको भी प्रेफर करता है। At present there is 7,000 रेगुलेट मार्केटिंग में जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको को भी 7,000 रेगुलेट है। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट लोन प्रोवाइड टू द कोऑपरेटिव और कमर्शियल बैंक एट लोअर इंटरेस्ट ऑन ईजी टर्म्स टू फार्मर को ईजी टर्म में लोन प्रोवाइड कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है, ड्यू टू द फार्मर आर नॉट फोकस्ड ऑन सेल देयर प्रोडक्ट इमीडिएटली एट द अनरिमनरेटिव प्राइस, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फार्मर बहुत जल्दी हार्वेस्टिंग होने के तुरंत बाद अपने क्रॉप्स नहीं बेच रहा है, थोड़े दिन रुक पा रहा है, जिससे उनको टाइम मिल रहा है और अच्छा खेती कर पा रहे हैं। मार्केट इंफॉर्मेशन, अपडेट ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ प्राइसिंग हेल्प्स द फार्मर टू डैमेज देयर बेटर प्राइस फॉर द ट्रेड। इससे क्या हो रहा है, फार्मर को हेल्प मिल रही है और वो लोग अच्छे प्राइस में अपने गुड्स बेच रहे हैं। नाउअडेज इंटरनेट बिकम अ इफेक्टिव वे टू डिलीवर देयर इंफॉर्मेशन ऑफ द फार्मर। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फार्मर को जल्दी पता चल जा रहा है कि क्या अपडेट्स क्या है, और इंटरनेट उसका एक इंफॉर्मेशन डिलीवर करने का अच्छा वे है, ठीक है। चलता है टेक्नोलॉजी इन अ मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टमेटिक आर सिस्टम यूज टू गैदरिंग एंड एनालाइजिंग टू डिसमेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइसिंग फार्मर ट्रेड और इन्वॉल्व द हैंडलिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। ये क्या कर रहा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को अच्छे से मैनेज कर पा रहा है, और टेक्नोलॉजी का काम किस लिए आ रहा है, गैदरिंग के लिए। जो फार्मर और कंज्यूमर गैदरिंग करेंगे, फार्मर और होलसेलर गैदरिंग करेंगे, तो फार्मर को भी अच्छा प्राइस मिलेगा और होलसेलर को भी गुड्स कुछ सस्ते रेट में प्रोवाइड होंगे, क्योंकि बीच वाले जो मिडिल मैन होते हैं उसका वो कम हो जाएंगे। कॉर्पोरेट प्लेयर्स लाइक रिटर्न मार्केटिंग लाइट बीइंग अ दिस स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन ऑफ regarding the price throughout the SMS. Indian Council of Agriculture Research focused on the various crops. Indian जो काउंसलिंग है वो बहुत सारे क्रॉप्स पे फोकस करती है। Who collect the data of crop across output, और उसका किधर किधर से पता चलता है कि क्या क्या टेक्नोलॉजी आई है और क्या क्या इंफॉर्मेशन सारा किससे होता है, रेडियो, न्यूज़पेपर, SMS, इससे पता चल जाता है, ठीक। बहुत डीप में ना जाते हुए मैं ऊपर से पढ़ा रही हूँ, बिकॉज क्लियर होना ज़रूरी है। ई कैटलॉग ऑफ कमोडिटी प्रोफाइल, ई कैटलॉग भी आजकल प्रोवाइड कर रहे हैं कि मतलब मोबाइल से देख लो, उसके बाद फिर मंगा सकते हो या फिर खरीद सकते हो। प्रेजेंट इज अ वेरी
competitive as per the expert concern. Each of the every product need to be published by highlight to the quality standard of supply. Just like अभी दूध के भी कुछ ब्रांड्स आया जो कि हम लोग को ब्रेक करते हैं कि फार्मर से सीधा जो काऊ मिल्क सीधा दुकान पे जाने की जरूरत नहीं, सीधा वो लोग तबेले से लाके घर पे प्रोवाइड करेंगे वैसे, ठीक है। नेशनल एडजस्टमेंट मार्केट, द सेपरेट एटल of the regular market should be made. Also details such as infrastructure facility, the volume of the transfer in these market areas and population survey, inflow outflow of various commodity should be maintained. मतलब इनफ्लो और आउटफ्लो, जो वेरियस कमोडिटी के इनफ्लो और आउटफ्लो होता है वो इससे मैनेज हो जाता है, ठीक है। सच इज हेल्प टू द फार्मर, ट्रेडर, एक्सपोर्टर, किसको किसको हेल्प करता है? फार्मर को, ट्रेडर को, एक्सपोर्टर को, और कैरी आउट द एक्टिविटीज़ में। एग्रीकल्चर मार्केट इंफॉर्मेशन नेटवर्क लॉन्च इन 2000 बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर। कब लॉन्च हुआ? 2000 में। किसने लॉन्च किया? यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर ने। इट लिंक्स बिटवीन द 70,000 एग्रीकल्चर होलसेलर मार्केट इन इंडिया विच इज़ द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केट बोर्ड एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन। ये कहाँ से पता चला? 7,000 एग्रीकल्चर होलसेलर मतलब प्रोड्यूसर और होलसेलर के बीच लिंक कराता है कितने? 7,000, ठीक है। इट वेबसाइट और पोर्टल इज जनरेट द कमोडिटी ऑफ वाइज प्राइस और वेराइटी वाइज डिटेल। ये क्या करता है? कमोडिटी वाइज प्राइस बताता है और उसके बाद वेराइटी वाइज डिटेल प्रोवाइड करता है। इट हैज़ डेटाबेस ऑफ 300 कमोडिटीज एज द 2000 वेराइटीज। 2000 वेराइटी प्रोवाइड करता है 300 कमोडिटी का। सच ए वाइटल इंफॉर्मेशन प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, ट्रेड, पॉलिसी मेकर्स आदि का सबका क्या करता है? अच्छा खासा वाइटल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। 8 रीजन और उसके बाद लैंग्वेज, 8 रीजनल लैंग्वेज और इंग्लिश में प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन। चलते हैं आगे। ये सारे उसके एडवांटेज। दिस मेंटेन फॉलोइंग वीकली, डेली और फर्दर एग्रीकल्चर कमोडिटी प्रोफाइल, ऑल एग्रीकल्चर कमोडिटी, मार्केट प्रॉफिट, मार्केट। ये किस लिए काम आता है? पहला वीकली और डेली फ्यूचर प्राइस को बताता है। कमोडिटी प्रोफाइल, एग्रीकल्चर कमोडिटी मतलब प्रोफाइल पूरा दिख जाता है कि क्या प्रोडक्ट है, उसका क्या प्राइस है और कैसा प्रोडक्ट है। मार्केट प्रोफाइल, मार्केट का प्रोफाइल बना सकते हैं यहाँ पे। मार्केट डायरेक्टरी मतलब ये दोनों के लिए काम आता है। एक तो होलसेलर के लिए भी काम आता है, दूसरा मार्केट में डालने के लिए जो एग्रीकल्चर फार्मर्स को भी काम आता है। कंपनीज इन्वॉल्व देयर कैटेगरी कॉन्टेक्ट फार्मिंग मतलब फार्मिंग से सीधा कॉन्टेक्ट कर सकती है कंपनी। स्कीम टू स्ट्रेंथिंग मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज हो रहा है। नेशनल वाइड मार्केट इंफॉर्मेशन, इससे क्या होता है? एडवांटेज क्या हो रहा है? पूरे देश को पता चल रहा है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में। एक्सेस टू मेन थ्रू द इंटरनेट से ज़्यादा एक्सेस किया जा रहा है। इंफॉर्मेशन डिस्क मेंटेन्ड इन लोकल लैंग्वेज में भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। डेली मार्केट प्राइस कैन नॉट बी थ्रॉट डाउनलोड सॉफ्टवेयर। डेली का जो मार्केट प्राइस है वो एक सॉफ्टवेयर की मदद से पता चल जाता है। वीकली ट्रेंड आर अंडरस्टैंड मतलब वीकली जो ट्रेंड है वो भी आसानी से पता चल जाता है। बाईपास मिडिलमैन को क्या कर रहे हैं? हटा रहे हैं। रिच द रिसोर्सेज टू पुअर फार्मर को डायरेक्ट मिल जा रहा प्रोडक्ट। रिड्यूस फोर्स सेल क्या होता है कि बिकॉज ऑफ जो फार्मर के ऊपर लोन होता है या फिर वो सबको जल्दी पे करने के लिए हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद बेच देता है फार्मर, इससे रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे का
नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।